क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि होती है, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उसका पति होता है और सबका गुरु अभ्यागत यानी साधु सन्यासी लोग होते हैं। तो द्विजों का कर्तव्य है कि वह अग्निहोत्र करें, आदि अच्छे कर्म करते रहें और रोज करते रहें, क्योंकि जो अग्निहोत्र है उसी से वायुमंडल शुद्ध होता है, मनुष्य का जो स्वास्थ्य है और पर्यावरण है उसमें सुधार होता है और सुधार के हेतु हवन यज्ञ आदि करना बहुत जरूरी माना गया है। ब्राह्मणों को पूजनीय इसलिए माना गया है कि वे सभी वर्णों के सभी लोगों को सब जगह विद्या का दान करते हैं। स्त्रियों के लिए तो उसका पति ही उसका आदरणीय गुरु है, क्योंकि वही उसका भरण पोषण और उसे सन्मार्ग में लगाने की कोशिश करता है। लेकिन घर में आए हुए अतिथि का आदर सत्कार सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि वह थोड़ी देर के लिए ही किसी के घर आता है। इसके बाद जैसे घिसने, काटने, तपाने और कूटने आदि 4 प्रकार के तरीके से स्वर्ण की परीक्षा होती है। ठीक है, स्वर्ण की परीक्षा 4 तरीके से होती है। स्वर्ण जो होता है, सोना जो होता है, हम उसे घिसते हैं, काटते हैं, तपाते हैं, कूटते हैं, जिसके द्वारा पता पड़ता है कि वो कितने कैरेट का है, किस क्वालिटी का है और सोना है भी कि नहीं। वैसे ही जैसे हम सोने को 4 तरीके से उसको जांचने के लिए उसकी परीक्षा करते हैं, वैसे ही मनुष्य की परीक्षा 4 प्रकार से होती है। उसके दान से, शील से, गुण से और आचरण से। शील क्या है? तो अच्छा चाल चलन, वो दान देता है कि नहीं, उसका चाल चलन कैसा है, उसके अंदर गुण कैसे हैं और उसके आचरण कैसे हैं, उससे उसके व्यवहार का पता चलता है। ऐसे जो पुरुष है उसकी परीक्षा होती है। इसके बाद संकट जो है प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति संकटों और आपत्तियों से डरते तो हैं, परंतु उन्हें तभी तक डरना चाहिए जब तक कि वह सिर पर नहीं आ जाते। जब संकट आ ही जाए, दुख आ ही जाए, तो व्यक्ति को अपनी पूर्ण शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद एक ही माता के पेट और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक गुण कर्म और स्वभाव से एक ही जैसे नहीं होते हैं। जैसे बेर वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें अंतर होता है। बेर कुछ खराब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। ठीक है, तो बताया गया है उसी तरीके से एक ही माता के पेट से उत्पन्न बच्चे और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक एक जैसे नहीं होते हैं गुण कर्म और स्वभाव से। अधिकारी अथवा